सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे राज्य व सरकार में अंतर। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखने जा रहे हैं राज्य व सरकार में क्या क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं राज्य व सरकार में अंतर। तो देखेंगे राज्य क्या है, सरकार क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य और सरकार में अंतर। पहला अंतर, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। प्रत्येक नागरिक के लिए राज्य की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य होती है प्रत्येक नागरिक के लिए, जबकि सरकार की सदस्यता प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं होती है। अगला अंतर है, राज्य एक स्थायी संस्था है, सरकार अस्थायी होती है। यानी राज्य क्या एक स्थायी संस्था है, इसके अलावा राज्य सदैव बना रहता है, सरकार अस्थायी होती है, यह समय समय पर जनता की इच्छा अनुसार बदलती रहती है। तो राज्य हो गया स्थायी, राज्य एक स्थायी संस्था है, और सरकार क्या है, जनता की इच्छा के अनुसार बदलती रहती है, राज्य कभी नहीं बदलता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला अंतर है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या एक अमूर्त संस्था है, सरकार का साकार रूप होता है, उनको देख सकते हैं। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य को देख नहीं सकते। और सरकार का रूप होता है, वो क्या होता है, एक साकार रूप, आकार सहित रूप होता है, उनको हम देख सकते हैं। चौथा अंतर, राज्य एक व्यापक शब्द है। राज्य क्या है, एक व्यापक शब्द है। राज्य में शासक वर्ग और शासित जनसमूह दोनों ही शामिल होते हैं। तो राज्य एक व्यापक शब्द होता है, तो राज्य में शासक वर्ग भी शामिल होता है, और शासित वर्ग जो जनसमूह होता है वो भी शामिल होता है। जबकि सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार में केवल शासक वर्ग ही रहता है। तो राज्य में देखिए शासक और शासित दोनों जनसमूह रहते हैं, जबकि सरकार में केवल शासक वर्ग ही रहता है। हाँ विद्यार्थियों, अगला अंतर है, राज्य प्रभुत्व संपन्न संस्था है। राज्य क्या है कि प्रभुत्व संपन्न संस्था है, व्यक्ति इनका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न होता है राज्य, अंदर और बाहर से स्वतंत्र होता है, और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति इनका विरोध नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति हैं वो, राज्य के नागरिक हम इनका विरोध नहीं करते। सरकार होती है ना, तो सरकार के कार्य होते हैं वो जनहित में नहीं हो, तो नागरिक सरकार का विरोध कर सकते हैं, जबकि राज्य का विरोध नहीं कर सकते। तो राज्य प्रभुत्व संपन्न संस्था होती है, इसलिए नागरिक इनका विरोध नहीं कर पाते हैं। जबकि सरकार के कार्य हैं वो जनहित में नहीं हो, तो नागरिक सरकार का विरोध कर सकते हैं, राज्य का विरोध नहीं कर सकते। अगला है, राज्य एक भौगोलिक इकाई है। राज्य एक भौगोलिक इकाई है जिसे संप्रभुता प्राप्त है। तो राज्य एक क्या है, भौगोलिक संस्था है जिसे संप्रभुता प्राप्त है। सरकार एक संगठन है जो राज्य के कानूनों को बनाती है। तो राज्य के कानूनों को कौन बनाती है, राज्य कानूनों को सरकार बनाती है। और राज्य का एक भौगोलिक इकाई है, राज्य के पास संप्रभुता होती है, और सरकार एक संगठन होता है जो राज्य के कानूनों को बनाने का कार्य करती है और लागू भी करती है। कौन है, सरकार। तो सरकार कानून बनाती है और लागू करती है, जबकि राज्य एक भौगोलिक इकाई है जिसे संप्रभुता प्राप्त होती है। हाँ विद्यार्थियों, अगला अंतर, राज्य के अधिकार मौलिक हैं, सरकार के अधिकार मौलिक नहीं हैं। तो राज्य के जो अधिकार हैं वो क्या हैं, मौलिक हैं, जबकि सरकार के अधिकार मौलिक नहीं होते हैं। अगला अंतर, प्रत्येक राज्य का अपने 4 आवश्यक तत्वों, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता के साथ एक
समान व्यक्तित्व होता है। तो देखिए विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात कही है कि प्रत्येक राज्य के अपने 4 आवश्यक तत्व, राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य, दोबारा फिर देखना, राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। कौन-कौन से? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, इसके अलावा सरकार और संप्रभुता। तो इस प्रकार से सरकार राज्य का क्या हुआ? एक अंग हुआ। तो प्रत्येक राज्य के अपने 4 तत्व, आवश्यक तत्व होते हैं। जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता के साथ एक समान व्यक्तित्व होता है। जबकि सरकारें विभिन्न रूपों की हो सकती हैं। यानी यह तो निश्चित है कि जनसंख्या के लिए आवश्यक कितने तत्व बताए? 4 ही तत्व बताए हैं। जबकि सरकारें विभिन्न रूपों की हो सकती हैं, संसदीय या राष्ट्रपति या फिर एकात्मक या संघात्मक, या इनका जो मिश्रण है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से सरकारें विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जबकि राज्य के लिए 4 ही आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज अपने राज्य और सरकार में अंतर देखा। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।